एक तरफ किसानों का प्रदर्शन है, आंदोलन है, एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मसले पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत डल्लेवाल की तबीयत पर, सेहत पर चिंता जताई है। तो वहीं किसान ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों और सरकार के बीच सेतु का रूप अख्तियार करते हुए कि दोनों के बीच कोई ऐसा हो जो दोनों की बातें बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके और करवा सके, तो एक कमेटी बनाई गई। अब उस कमेटी की मीटिंग हुई। लगातार किसानों के प्रदर्शन के बीच, एमएसपी की मांग के बीच हाई पावर कमेटी ने चर्चा की, बैठक की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी मुलाकात हुई। एमएसपी को लेकर सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस के साथ मीटिंग का दौर शुरू कर दिया गया है। इस दौरान क्या कुछ और अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यह है पंजाब में किसान संगठन का बड़ा चेहरा जगजीत डल्लेवाल। 43 दिन से आमरण अनशन पर हैं। हालत हर दिन बिगड़ रही है। डॉक्टरों की टीम डल्लेवाल पर निगरानी बनाए है। 70 साल की उम्र में किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। डल्लेवाल ने हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मांगों को लेकर अनशन शुरू किया। लगातार सेहत बिगड़ने के बावजूद डल्लेवाल ने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। डल्लेवाल कहते हैं जब तक केंद्र सरकार एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाती, अनशन खत्म नहीं करेंगे। डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों को देखते हुए 2 सितंबर 2024 को किसानों से बातचीत करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी ने डल्लेवाल से खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की। कमेटी ने डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की। समिति की अपील पर डल्लेवाल ने कहा कि मेरे लिए किसान पहले हैं, मेरी सेहत बाद में है। 10 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने जा रही है। इन सब के बीच पंचकुला में हाई पावर्ड कमेटी और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी सीएसीपी की बड़ी मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। एक हफ्ते ये मीटिंग चलेगी। बैठक का एजेंडा एमएसपी है, जिसे लेकर किसान आंदोलन पर है। सीएसीपी की मीटिंग में आयोग ने केंद्र से एमएसपी लागू करने की सिफारिश का समर्थन किया है। एमएसपी को लेकर हाई पावर कमेटी की 7 दिन तक बैठक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हाई पावर कमेटी का गठन किया था। सवाल है एमएसपी को लेकर इतनी पेच क्यों फंसी है। एमएसपी पर फिलहाल कोई कानून नहीं है, ये बस एक पॉलिसी के तहत दी जा रही है। सरकार एमएसपी देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। किसानों को डर है कि इसी वजह से सरकार एमएसपी को खत्म कर सकती है। किसान एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना आर्थिक रूप से सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर गूंज सियासी गलियारों तक है। नहीं है, ये जो केंद्र सरकार पहले मान चुकी थी, आश्वासन दिया था, वो मांग लेके बैठे हैं और तुरंत जो है सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। शुरुआत की जब वहाँ उन्होंने कहा, जो हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है, किसानों को आने नहीं दे रहे, तो जब कहा गया भाई क्यों नहीं आने दे रहे, तो उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी, तो पैदल भी नहीं आने दे रहे। प्रजातंत्र है, सबका अपने अधिकार है, उनको आ देना चाहिए। और अब जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तुरंत जो है सरकार को उनसे बातचीत वार्ता शुरू करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। किसान अगर धरना देकर बैठे हैं तो पंजाब की भूमि पर बैठे हुए हैं। एक बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाकर बात नहीं की है। एक बार भी हरियाणा के जो भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने उनसे जाके बात नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अथॉरिटी बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतें भी दी हैं, लेकिन उनको भी लागू नहीं किया जा रहा। मुझे तो शक है कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है, ताकि अनहोनी हो और देश में बदअमनी फैले। पंचकुला में हाई पावर कमेटी और सीएसीपी की मीटिंग को एक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के महीनों भर से जारी आंदोलन को
खत्म करने की दिशा में एक संकेत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।